सिर्फ एक मिनट, हम ये बच्चों से उनका बचपन क्यों छीन लेते हैं कि वो हमारी मर्जी की जिंदगी जिए? हम ये क्यों चाहते हैं कि वो बहुत ही पढ़ाकू रहें और हर वक्त पढ़ते रहें और पढ़ते रहें, और यहां तक कि पढ़ पढ़ के उनका आईक्यू लेवल इतना बढ़ जाए कि वो जिंदगी में सारी कामयाबी हासिल करें? ठीक है, होता है, पढ़ने लिखने का माहौल होना चाहिए, कोई शक नहीं, लेकिन भाई ये आईक्यू तो दुनिया में हर चीज नहीं है। आपने देखा नहीं कि बच्चे दो किस्म के होते हैं, एक वो होते हैं जो कि स्कूल स्मार्ट होते हैं, पहली क्लास से टॉपर होते हैं और शायद ग्रेजुएशन तक वो टॉपर रहते हैं, लेकिन अमली जिंदगी में फिर आपको उनका सुराग नहीं मिलता, कहीं एक आम सी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इसके बरस वो लड़के भी होते हैं जो कि स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, शरारत जिनकी आंखों से चमक रही होती है, बहुत ही खुश मिजाज और बहुत ही खिलरे, और आम जिंदगी में वो लोग स्कूल के बरस टॉपर हो जाते हैं। वजह क्या है? कामयाबी का कोई एक नुस्खा नहीं है, आईक्यू वाहिद चीज नहीं है जिसे बच्चों को हासिल करना चाहिए, बल्कि ये तो यूं समझिए कि उस हांडी की तरीके से है जिसमें 12 मसाले होने चाहिए, यानी मेन कोर्स के साथ साथ इसके अंदर सफेद जीरा भी हो, इसके अंदर अजवाइन भी हो, इसके अंदर इलायची भी हो, तब जायका आता है। तो कहने का मकसद ये है कि आईक्यू हर चीज नहीं है, बल्कि आईक्यू के साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं। कामयाबी के लिए, क़यादत के लिए जो चीजें दरकार हैं या जिसका जितना हिस्सा है, मैं थोड़ी सा आपको बता दूं कि वो एक नहीं बल्कि 7 हैं, जिसमें पहले नंबर पे जिसे हम जानते हैं वो है आईक्यू यानी इंटेलिजेंस कोशेंट, और दूसरे नंबर पर आती है ईक्यू यानी इमोशनल कोशेंट, या जिसे हम कहते हैं जज्बात का हिस्सा। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है एक्सक्यू यानी एग्जीक्यूशन कोशेंट या अमल दरामद। फिर आती है डीक्यू यानी डिजिटल कोशेंट, या आप में कितनी सलाहियत है कि आप बढ़ती हुई डिजिटल टेक्नोलॉजी से फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद आती है सी क्यू यानी क्रिएटिव कोशेंट, कि उस आदमी में तख्लीकी सलाहियतें कितनी हैं। और फिर आती है ए क्यू यानी एडवर्सिटी कोशेंट, कि वो आदमी एक मुखालिफ हालात में भी किस तरीके से रास्ता निकाल सकता है अपने लिए। और सबसे आखिर में वी क्यू यानी विजन क्वेश्चन, कि उसका विजन कितना है। जब इन सब चीजों में तवाजुन होगा और जितनी मिकदार दरकार है उतनी मिकदार अगर उस आदमी के पास, उस बच्चे के पास होगी, तब उसे जिंदगी में कामयाबी मिलती है। सिर्फ पढ़ाकू बच्चों को कामयाबी नहीं मिलती हैं। इन 7 सलाहियतों में यानी आई क्यू, ई क्यू, एक्स क्यू, डी क्यू, सी क्यू, ए क्यू और वी क्यू में सबसे ज्यादा तरजीह दूंगा आई क्यू को, फितरी सी बात है। उसके बाद ई क्यू को यानी इमोशनल क्वेश्चन या जज्बाती मामलात को। आई क्यू इल्मी सलाहियतों पर फोकस करता है, जबकि ई क्यू जज्बाती सहानत पर फोकस करता है। आई क्यू होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। हमारे अंदर इतनी इल्मी सलाहियतें हों कि हम उसको याद भी रख सकें, हम उसका तजिया भी कर सकें, हम उसे नताइज भी अखज़ कर सकें, लेकिन साथ ही साथ EQ बहुत जरूरी है, यानी इमोशनल क्वेश्चन जो है, जो हमारा जो जज्बातीपन है, वो भी हमें जिंदगी की कामयाबियों के लिए बहुत ज्यादा दरकार होता है, उसमें तवज्जो देने की जरूरत है। और ये वो चीज है कि जो कि फितरी भी होती है, लेकिन हम अपनी कोशिशों से इसको हासिल भी कर सकते हैं। किसी चीज के ऊपर किस हद तक जज्बाती रहना या किसी मामले पर कितना जज्बाती रद्द-ए-अमल देना। आपको मालूम है कि जो लोग बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं, बाद वो अच्छा खासा काम बिगाड़ लेते हैं। क्यों? इसलिए कि वो रद्द-ए-अमल देने में बहुत जल्दी करते हैं और बाद में वो पछताते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इन सारे क्यू के अंदर EQ के बारे में, यानी इमोशनल क्वेश्चन, यानी आपकी जो जज्बाती सलाहियत है वो किस दर्जे की होनी चाहिए, उसे कैसे बेहतर बनाना है, उससे कैसे फायदा उठाना है। जिंदगी की कामयाबी के लिए जरूरी है, पढ़ाकू होना इतना जरूरी नहीं है जितना कि मामलात को समझना, समझाना और जो हमारे लोगों से ताल्लुकात होते हैं जिसकी बुनियाद हमारे जज्बाती फैसलों पर होती है, उसके ऊपर मुकम्मल तवज्जो रखना। जीने के करीने की प्लेलिस्ट में मौजूद बाकी क्लिप्स आपको पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ये तो एक पैगाम है जो मैं चाहता हूँ दूसरों तक पहुँचे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।